हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में द्वि सदन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। द्वि सदन की प्रणाली की विशेषता कहाँ से है? ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से है? तो गणतंत्र की अवधारणा ली गई है फ्रांस से। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? विधान परिषदों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कहा जाता है? क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो निचले सदन को कहा जाता है विधान सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहा था? जो संवैधानिक उपचार है, अधिकार को, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है और आर्टिकल 32 को कहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो लोकतांत्रिक देश है भारत। एंड क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था। ठीक है, लेफ्टिस्ट लीडर के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये रसिया से लिया गया है, सोवियत संघ। ठीक है, रसिया से लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ये भी सोवियत संघ से यानी रशिया से ही ली गई है, रूस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो ये इसकी अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष रखा? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1934 में एम एन रॉय ने रखा था। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 29 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी.एन. रॉ। एंड क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय सामाजिक न्याय और सह अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था? तो वो किया था 2015। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, मौलिक कर्तव्यों से जुड़े नियम किस खंड, किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4A में दिए गए हैं, भाग 4A में। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधायिका के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 327 आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, वह कौन सा अनुच्छेद है जो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है? तो वो है अनुच्छेद 329। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315(1) के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39A जो है करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किसने वर्णित किया है? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो वो कहलाती है अर्धसंघात्मक अर्धसंघात्मक कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, वह कौन सी योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो था कैबिनेट मिशन योजना। एंड क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे फ्रैंक एंथोनी जो थे वो थे। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के किस के अधीन जो समस्त शक्तियां हैं, शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसने बताया है? तो हम भारत के लोग। किसे बताया गया है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस अनुच्छेद के तहत कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 76(2) के तहत। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी? आर्टिकल 75(1) में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 164(1) में। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अनुच्छेद में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 246 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो 299। ऐसे तो 389 थे, लेकिन जब विभाजन हुआ था देश का तो उस समय मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को वापस बुला लिया था, तो सदस्य संख्या 299 थी। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का संविधान किन भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? तो अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, विधि के शासन का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1993 से आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मावलंकर थे। एंड क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो वो था 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। क्वेश्चन नंबर 63 है, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने थे? तो ये मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्यीय थी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ में लिया गया था? तो वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो ये पहली बैठक जो थी हुई थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, ठीक है, जो यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।